क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो दरअसल आपके माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है? क्या आपने महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को पूरे विश्वास के साथ चाहते हैं तो पूरी यूनिवर्स उसे आप तक लाने में लग जाती है? लेकिन सवाल यह है कि ये सब कैसे काम करता है? क्या सच में हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि वह हमारी रियलिटी को बदल सकता है? और अगर हाँ, तो इसे हम अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल करें? आज की इस वीडियो में हम आपको द माइंड इज एवरीथिंग किताब की ऐसी समरी देने जा रहे हैं जो ना सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदलेगी बल्कि आपकी लाइफ को भी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये किताब एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर आधारित है, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। यानी कि आप जो भी सोचते हैं वही आपकी लाइफ में घटित होता है। जरा सोचिए, एक ही जैसी सिचुएशन में कुछ लोग हार मान लेते हैं जबकि कुछ लोग उसी परिस्थिति से सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हारने वाले लोग अपनी सोच में खुद को लूजर मान चुके होते हैं, जबकि जीतने वाले हर चैलेंज को एक नए अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। आपका माइंडसेट ही आपकी डेस्टिनी को तय करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो सच में आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। जो भी हम इसमें फीड करते हैं वही हमें आउटपुट के रूप में वापस मिलता है। अगर आप अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स को जगह देंगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स और सक्सेस ओरिएंटेड थिंकिंग से भरेंगे तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ अपने आप आने लगेगी। लेकिन सवाल यह है कि हम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कैसे करें, कैसे अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करें और कैसे अपनी लाइफ को उसी डायरेक्शन में लेकर जाएं जहां हम सच में जाना चाहते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको इस बुक की सबसे पावरफुल टेक्निक्स बताएंगे जिससे आप अपने माइंड को पूरी तरह रिवायर कर सकते हैं और अपने लाइफ गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं द माइंड इज एवरीथिंग की इस जबरदस्त समरी को। चैप्टर 1, आपके विचार आपकी जिंदगी को आकार देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्यों कुछ लोग अमीरी की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं जबकि कुछ गरीबी से कभी बाहर नहीं निकल पाते? क्यों कुछ लोग अपने सपनों को सच कर लेते हैं जबकि कुछ पूरी लाइफ बस सपने ही देखते रह जाते हैं? जवाब सिर्फ एक चीज में छिपा है, आपके विचार। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वह आपके माइंड की उपज है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। यही रीजन है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने थॉट्स पर कंट्रोल रखते हैं। वे वही सोचते हैं जो उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाए। लेकिन ज्यादातर लोग इस सच को समझ ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि उनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी बाहरी ताकत की वजह से हो रहा है, किस्मत, परिस्थितियां या समाज। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका माइंड ही आपकी असली ताकत है। अगर आप यह मानते हैं कि आप असफल हैं तो आप सच में असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यह बिलीव करते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आपकी सोच ही आपको वह रास्ता दिखाएगी जो आपको सक्सेस की ओर ले जाएगी। आपके थॉट्स बीज की तरह होते हैं। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स के बीज बोएंगे तो आपको सफलता और खुशहाली की फसल मिलेगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव थॉट्स बोएंगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और परेशानियां बढ़ती ही जाएंगी। आपका दिमाग एक मैग्नेट की तरह काम करता है। ये उन्हीं चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है जिनके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। अगर आप खुद को गरीब, कमजोर या असफल मानते हैं तो आप वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को सक्षम, शक्तिशाली और सफल मानते हैं तो धीरे धीरे परिस्थितियां आपके फेवर में बदलने लगेंगी। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रभाव है। मान लीजिए दो दोस्त हैं और दोनों को एक जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जॉब छूट गई है। अब आगे की कहानी, आगे बढ़ते हैं। मेरी जिंदगी अब बर्बाद हो गई, अब मैं कभी अच्छा कर ही नहीं सकता। वहीं दूसरा दोस्त सोचता है, ये एक नया अवसर है, अब मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूं। कुछ महीनों बाद पहला दोस्त अभी भी परेशानियों में फंसा रहता है, जबकि दूसरा दोस्त एक नया बिजनेस शुरू कर चुका होता है।
क्या तुम्हें समझ में आया कि यहाँ असली फर्क किस चीज ने डाला? स्थितियां हो तो दोनों के लिए एक जैसी थी, लेकिन उनके थॉट्स अलग थे और इन्हीं थॉट्स ने उनकी रियलिटी को भी बदल दिया। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं वे इस सच को जानते थे। महात्मा गांधी ने कहा था, मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। अब्राहम लिंकन ने पॉवर्टी में जन्म लिया था, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वे गरीब ही रहेंगे। उन्होंने हमेशा यह माना कि वे बड़े काम करने के लिए पैदा हुए हैं और आखिरकार वे अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। यही ताकत है आपके थॉट्स की। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने थॉट्स को कैसे बदलें। एक अवेयरनेस, समझना कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो खुद से सवाल करो, क्या यह सच में मेरी हकीकत है या सिर्फ मेरा डर? अक्सर हम अनावश्यक रूप से बुरी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं और फिर वही हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है। 2 एफर्मेशंस, खुद को बार बार पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कहना। जब भी कोई चैलेंज आए तो खुद से कहो, मैं इसे संभाल सकता हूं, मैं शक्तिशाली हूं। शुरुआत में ये अजीब लगेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम इसे रिपीट करोगे तुम्हारा ब्रेन इसे सच मानने लगेगा। आज से ही अपनी थिंकिंग पर कंट्रोल लो। तुम वही बनोगे जो तुम सोचते हो। अगर तुम सक्सेस चाहते हो तो पहले उसे अपने माइंड में देखना शुरू करो, क्योंकि जब तक तुम खुद पर बिलीव नहीं करोगे तब तक दुनिया भी तुम पर बिलीव नहीं करेगी। योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। चैप्टर 2, द पावर ऑफ बिलीफ। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक जैसी सिचुएशंस में कुछ लोग हार मान लेते हैं जबकि कुछ लोग अपने ड्रीम्स को अचीव कर लेते हैं? क्यों कुछ लोग पॉवर्टी में जन्म लेने के बावजूद दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में शामिल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग प्रिविलेज होने के बावजूद अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते? इसका जवाब सिर्फ एक चीज में छिपा है, बिलीफ सिस्टम। तुम्हारा बिलीफ ही तय करता है कि तुम कहां तक जा सकते हो। अगर तुम मानते हो कि तुम कुछ कर सकते हो तो तुम सच में कर सकते हो, तो आप सही हैं। और अगर आप मानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में वही सच होता है जिसे आपका दिमाग स्वीकार कर लेता है। बिलीव इट एंड यू विल अचीव इट। यही इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। एक छोटे से बच्चे को देखिए, जब वह पहली बार चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, लेकिन अगर वह यह मान ले कि वह कभी चल ही नहीं पाएगा तो क्या वह दोबारा खड़ा होगा? नहीं, लेकिन वह मानता है कि वह चल सकता है, इसीलिए बार बार गिरने के बावजूद वह कोशिश करता रहता है और आखिरकार चलना सीख ही लेता है। यही बिलीफ सिस्टम की ताकत है। जब एक बच्चा बिना किसी संदेह के खुद पर विश्वास कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया को बदला वे वही लोग थे जिन्होंने खुद पर और अपनी काबिलियत पर पूरा विश्वास किया। जब थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश की तो वे हजारों बार असफल हुए। अगर उन्होंने यह मान लिया होता कि यह असंभव है तो क्या आज हम रोशनी का आनंद ले पाते? अगर राइट ब्रदर्स ने यह मान लिया होता कि इंसान कभी उड़ नहीं सकता तो क्या आज हम एरोप्लेन में सफर कर पाते? लेकिन समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग बचपन से ही लिमिटिंग बिलीव्स के शिकार हो जाते हैं। हमें यह सिखाया जाता है कि जिंदगी मुश्किल है, सफलता हर किसी के नसीब में नहीं होती, या हमारी किस्मत पहले से तय है। ये सब झूठ है। सच्चाई यह है कि हमारी सोच ही हमारी किस्मत तय करती है। अगर हम मान लें कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे बदलें। एक सेल्फ टॉक यानी खुद से सही बातें करना। जब भी कोई मुश्किल आए तो अपने दिमाग से कहें, मैं ये कर सकता हूं, मैं इसमें सफल हो सकता हूं। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराएंगे आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। 2 विजुअलाइजेशन यानी अपने लक्ष्य को पहले से ही अपने मन में देखना। जब आप अपने सपनों को बार बार अपने दिमाग में देखने लगते हैं तो आपका दिमाग उसे सच बनाने के लिए काम करने लगता है। बड़े से बड़े एथलीट्स और बिजनेसमैन इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे पहले ही अपने दिमाग में खुद को विजेता के रूप में देख लेते हैं और फिर उसी के मुताबिक मेहनत करते हैं। इसलिए आज से ही अपने विश्वास को मजबूत बनाइए। अगर आपको लगता है कि आप सफल नहीं हो सकते तो यह सिर्फ एक भ्रम है, इसे तोड़िए। खुद पर भरोसा कीजिए, अपने सपनों पर भरोसा कीजिए
क्योंकि जो इंसान खुद पर विश्वास करता है, पूरी दुनिया भी उसी पर विश्वास करने लगती है। चैप्टर रिप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप साइकिल चलाना या गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं तो शुरुआत में आपको हर एक चीज पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद वही चीजें इतनी आसान लगने लगती हैं कि आप उन्हें बिना सोचे समझे कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। आपका अवचेतन मन हर उस चीज को स्टोर कर लेता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं, और फिर वह बिना आपकी जानकारी के आपकी जिंदगी को उसी के अनुसार चलाने लगता है। हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी उसी प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलती है जो हमें बचपन में मिली थी। अगर किसी बच्चे को बचपन से ही यह सिखाया जाए कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है या तुम कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते, तो उसका अवचेतन मन इन बातों को सच मान लेता है। फिर जब वह बड़ा होता है तो चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे सफल नहीं होने देगा, क्योंकि उसके अंदर यह गलत प्रोग्रामिंग बचपन से भरी हुई है। यही कारण है कि कुछ लोग लाख कोशिशों के बाद भी गरीबी से नहीं निकल पाते, कुछ लोग हर रिश्ते में तकलीफें झेलते हैं, और कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही तरह की परेशानियों में फंसे रहते हैं। असल में समस्या बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। जो कुछ भी आप बार बार सोचते हैं वही आपके अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है और फिर आपकी जिंदगी को उसी दिशा में मोड़ने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह होता है। अगर आप उसमें गलत प्रोग्रामिंग डाल सकते हैं तो आप उसे सही तरीके से रिप्रोग्राम भी कर सकते हैं। और यही इस अध्याय का सबसे जरूरी हिस्सा है, अपने अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करना, ताकि वह आपकी जिंदगी में सक्सेस, हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस को आकर्षित करे। रिप्रोग्रामिंग का पहला तरीका एफर्मेशंस। सबसे पहला तरीका है एफर्मेशंस, यानी खुद को बार बार सही बातें कहना। जब आप बार बार खुद से कहते हैं मैं सफल हूं, मैं अमीर बनने के लायक हूं, तो ये बातें धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में स्टोर होने लगती है और आपकी जिंदगी को उसी दिशा में आगे बढ़ाने लगती है। मुझे हर वह चीज मिल सकती है जो मैं चाहता हूं। धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगता है। ये कोई जादू नहीं बल्कि साइकोलॉजी है। जब कोई चीज बार बार दोहराई जाती है तो वह तुम्हारे दिमाग में गहराई से बैठ जाती है और तुम्हारी जिंदगी उसी के अनुसार बदलने लगती है। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी अपने गोल्स को बार बार अपने दिमाग में देखना। जब तुम किसी चीज को बार बार अपने मन की आंखों से देखते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे तुम्हारी असली जिंदगी में लाने के लिए काम करने लगता है। दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर्स और बिजनेसमैन इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे पहले से ही अपने दिमाग में खुद को सफल होते हुए देखते हैं और फिर उसी के अनुसार काम करते हैं। तीसरा तरीका है ग्रैटिट्यूड, यानी चीजों के लिए आभार प्रकट करना। जब तुम उन चीजों के लिए थैंकफुल होते हो जो तुम्हारे पास पहले से है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें और ज्यादा ऐसी चीजें देने लगता है जिनके लिए तुम आभारी हो सको। इसलिए हर दिन ये सोचो कि तुम्हारे पास पहले से क्या अच्छा है और उसके लिए ईमानदारी से थैंक यू कहो। ये तुम्हारी सोच को पॉजिटिव बनाता है और तुम्हारे दिमाग को सही दिशा में प्रोग्राम करता है। याद रखो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। अगर तुम इसे सही तरीके से रीप्रोग्राम करना सीख गए तो तुम अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो। तुम्हारी सीमाएं सिर्फ तुम्हारे विचारों में है। इसलिए आज से ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करो और अपनी जिंदगी को उसी दिशा में ले जाओ जहां तुम सच में जाना चाहते हो। चैप्टर 4, द साइंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम सुबह उठते ही किसी अच्छी खबर के बारे में सोचते हो तो तुम्हारा पूरा दिन अच्छा गुजरता है, और जब तुम किसी नेगेटिव बात से दिन की शुरुआत करते हो तो एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आने लगती है। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि पॉजिटिव थिंकिंग का साइंस है। हमारी सोच ही हमारी जिंदगी को कंट्रोल करती है। वैज्ञानिक रिसर्च ये साबित कर चुकी है कि जब हम पॉजिटिव थॉट से घिरे होते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं, हमें कॉन्फिडेंस से भर देते हैं और सही निर्णय लेने में मदद करते हैं।
वहीं नेगेटिव थिंकिंग हमारे दिमाग को स्लो कर देती है, हमारा कॉन्फिडेंस खत्म कर देती है और हमें असफलता की ओर धकेल देती है। ये साइंस इस बात को भी समझ आता है कि जब हम किसी चीज को लेकर पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं तो हमारा दिमाग उस चीज को पाने के लिए सही अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने लगता है। मान लीजिए आपको एक नई जॉब चाहिए और आप सोचते हैं कि मेरे पास अच्छे अवसर नहीं हैं, मुझे कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तो आपका दिमाग उन सभी कारणों को ढूंढना शुरू कर देगा जो इस सोच को सही साबित करे। लेकिन अगर आप सोचें कि मुझे सही समय पर सही अवसर जरूर मिलेगा, मैं मेहनत करता रहूंगा और सफलता मुझे जरूर मिलेगी, तो आपका दिमाग उन अपॉर्चुनिटीज को पहचानना शुरू कर देगा जो आपको पहले दिख ही नहीं रही थी। पॉजिटिव थिंकिंग का असर सिर्फ आपके दिमाग पर ही नहीं बल्कि आपके शरीर पर भी गहरा प्रभाव डालता है। साइंटिफिक स्टडी से साबित हुआ है कि जब आप ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स रखते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, आपका दिमाग तेजी से काम करता है और आपके शरीर में ज्यादा एनर्जी बनी रहती है। कई स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि जो लोग हर स्थिति में पॉजिटिव बने रहते हैं वे लॉन्ग टर्म में ज्यादा स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीते हैं। एक बेहद दिलचस्प एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने 2 ग्रुप्स बनाए। पहले ग्रुप को सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स सोचने और अच्छी चीजों पर ध्यान देने के लिए कहा गया, जबकि दूसरे ग्रुप को नेगेटिव थॉट्स पर फोकस करने के लिए कहा गया। कुछ हफ्तों बाद पहले ग्रुप के लोग ज्यादा हैप्पी, कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक दिखे, जबकि दूसरे ग्रुप के लोग ज्यादा स्ट्रेस्ड महसूस करने लगे और उनके शरीर में फैटीग के लक्षण दिखने लगे। ये साबित करता है कि पॉजिटिव थिंकिंग न सिर्फ मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी हमें मजबूत बनाती है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ही सब कुछ बदल सकता है? नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, बल्कि यह सही दिशा में पहला कदम है। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप खुद को सही एक्शंस लेने के लिए तैयार करते हैं। आपका दिमाग न्यू अपॉर्चुनिटीज को देखता है, आप अपने फियर से बाहर निकलते हैं और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपने गोल्स की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि पॉजिटिव थिंकिंग को अपनी हैबिट कैसे बनाया जाए। सबसे पहले खुद को नेगेटिव थॉट्स से बचाना सीखो। जब भी कोई नकारात्मक सोच तुम्हारे माइंड में आए तो उसे तुरंत चैलेंज करो। खुद से पूछो, क्या यह सच में ऐसा ही है या सिर्फ मेरा फियर है? अक्सर हमारे नेगेटिव थॉट्स सिर्फ हमारे दिमाग की इमेजिनेशन होते हैं, जिनका रियलिटी से कोई संबंध नहीं होता। दूसरा, अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट से भरने के लिए अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करो। हर सुबह खुद से कहो, आज का दिन अमेजिंग होगा, मैं हर चैलेंज को फेस कर सकता हूं, सक्सेस मेरी ओर आ रही है। अपने गोल्स को ऐसे इमेजिन करो जैसे वे पहले से ही पूरे हो चुके हैं। जब तुम इसे रिपीट करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगता है और तुम्हारी लाइफ उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती है। तीसरा, अपने सर्कल में ऐसे लोगों को रखो जो खुद भी पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों कंटेजियस होती है। अगर तुम हमेशा कंप्लेन करने वालों और नेगेटिव माइंडसेट रखने वालों के बीच रहोगे तो तुम्हारी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर तुम इंस्पिरेशनल, कॉन्फिडेंट और हैप्पी लोगों के साथ रहोगे तो उनकी एनर्जी भी तुम्हें बूस्ट करेगी। याद रखो, पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने की पावर रखती है। ये तुम्हें राइट अपॉर्चुनिटीज को देखने में मदद करती है, हर सिचुएशन में आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ देती है और तुम्हारी सक्सेस पॉसिबिलिटीज को कई गुना बढ़ा देती है। इसलिए टुडे से ही अपनी सोच बदलना स्टार्ट करो, क्योंकि जब तुम अपनी थिंकिंग बदलते हो तो तुम्हारी लाइफ खुद ब खुद चेंज होने लगती है। चैप्टर 5, डर और संदेह दूर करना। क्या तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो लेकिन कोई अटल शक्ति तुम्हें रोक रही है? क्या तुमने कभी किसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी को सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे मन में फियर एंड डाउट था? अगर यस, तो तुम अलोन नहीं हो। दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ फियर एंड डाउट के कारण अपनी पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज नहीं कर पाते। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ये फियर एंड डाउट आता कहां से है और इससे गेट रिड ऑफ होने का तरीका क्या है? फियर एंड डाउट तुम्हारे माइंड की सबसे बड़ी बैरियर्स है।
जब भी तुम किसी न्यू अपॉर्चुनिटी की ओर बढ़ते हो, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें डेंजर से प्रोटेक्ट करने के लिए फियर को क्रिएट करता है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। ये डर जो हमारे पूर्वजों को जंगल के खतरों से बचाने के लिए विकसित हुआ था, आज हमारी सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। असल में हमारे सामने कोई वास्तविक खतरा नहीं होता, लेकिन हमारा दिमाग हमें वही पुरानी चेतावनी देता है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? जेरेनिया, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो? लॉग, क्या मैं सच में इतना काबिल हूं? ये सारे विचार सिर्फ भ्रम हैं, लेकिन अगर हम इन्हें सच मान लें तो ये हमारी पूरी जिंदगी को सीमित कर सकते हैं। सेल्फ डाउट यानी आत्मसंदेह का जन्म भी इसी डर से होता है। जब हम खुद पर पूरा विश्वास नहीं करते तो हमारा दिमाग हमें हर संभव वजह बताने लगता है कि हम सफल क्यों नहीं हो सकते। अगर कोई व्यक्ति खुद से कहे शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं, तो उसका दिमाग हर उस घटना को याद करने लगेगा जब वह असफल हुआ था। लेकिन अगर वही व्यक्ति खुद से कहे मैं ये कर सकता हूं, तो उसका दिमाग ऐसे उदाहरण खोजने लगेगा जो इस विश्वास को सही साबित करे। यही कारण है कि सेल्फ बिलीफ यानी आत्मविश्वास को विकसित करना इतना जरूरी है। क्या आपने कभी गौर किया है कि छोटे बच्चे किसी भी चीज को करने से पहले डरते नहीं हैं? वे गिरते हैं, चोट खाते हैं, लेकिन फिर भी बार बार कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें ये सिखाने लगता है कि असफलता बुरी चीज है। हमें सिखाया जाता है कि अगर हम किसी काम में असफल हो गए तो इसका मतलब है कि हम उसमें अच्छे नहीं हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। फेलियर सिर्फ एक संकेत है कि हमें और प्रयास करने की जरूरत है, न कि यह कि हम किसी चीज के लायक नहीं हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन लोगों ने फियर और सेल्फ डाउट को हराया, वही लोग दुनिया में सबसे बड़े बदलाव लाए। जब थॉमस एडिसन से पूछा गया कि उन्होंने 10,000 बार असफल होने के बाद भी हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं 10,000 तरीके खोज चुका हूं जो काम नहीं करते। अब मैं सही तरीका खोजने के और करीब हूं। अगर उन्होंने डर और संदेह को अपने ऊपर हावी होने दिया होता, तो शायद आज लाइट बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ होता। तो सवाल यह है कि हम अपने डर और संदेह को कैसे खत्म करें। सबसे पहले अपने डर को स्वीकार करना सीखें। जब भी कोई डर आपके दिमाग में आए तो उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए। इसके बजाय खुद से पूछिए, यह डर मुझे किस चीज से बचाने की कोशिश कर रहा है? अधिकतर मामलों में तुम पाओगे कि तुम्हारा डर सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है और उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा तरीका है एक्शन लेना। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम वही करो जिससे तुम्हें डर लगता है। जब तुम किसी डर का सामना बार बार करते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे नॉर्मल मानने लगता है और धीरे धीरे वो डर खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी को स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो जितनी बार वो स्टेज पर जाएगा उसका डर उतना ही कम होता जाएगा। तीसरा तरीका है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब भी डाउट तुम्हारे दिमाग में आए तो उसे चैलेंज करो। अगर तुम्हारा माइंड कहे तुम ये नहीं कर सकते, तो जवाब दो, क्यों नहीं? मैंने इससे पहले भी मुश्किल चीजें की हैं और मैं ये भी कर सकता हूं। जब तुम बार बार खुद से पॉजिटिव बातें करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। याद रखो, डर और संदेह सिर्फ एक इल्यूजन है। ये तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और स्ट्रांग बनाने के लिए है। जब तुम इनसे भागते हो तो ये और बड़े होते जाते हैं, लेकिन जब तुम इनका सामना करते हो तो ये धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। इसलिए अगली बार जब किसी मौके से सिर्फ इसलिए पीछे हटने लगो क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है, तो खुद से एक ही सवाल पूछो, अगर मैं फेल भी हो गया तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? जवाब हमेशा नहीं होगा। तो फिर डर किस बात का? ओवरकम योर फियर्स विद द राइट एक्शन एंड माइंडसेट। क्या तुमने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन उन्हें रियलिटी में बदलने के लिए कोई स्टेप नहीं लेते? वे हमेशा कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, या एक दिन मैं बहुत बड़ा काम करूंगा। लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि अब तक इसके लिए क्या किया, तो उनके पास कोई सॉलिड आंसर नहीं होता। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लैक ऑफ एक्शन। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि
असली बदलाव तब आता है जब तुम सही माइंडसेट के साथ अपने गोल्स की तरफ एक्शन लेते हो। दुनिया के सबसे सफल लोग कोई मैजिशियन नहीं होते। उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं जो तुम्हारे पास है। लेकिन जो चीज़ उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है वो ये है कि, और यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक सफल इंसान में। एक्शन टेकर्स सिर्फ सोचते नहीं बल्कि अपनी थिंकिंग को रियलिटी में बदलने के लिए हार्ड वर्क भी करते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना शुरू करना होगा। लेकिन एक्शन लेने से पहले सबसे जरूरी चीज है राइट माइंडसेट। बिना सही माइंडसेट के लिए गए कदम अक्सर अधूरे रह जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच को सक्सेस के लिए तैयार करना होगा। जब आप किसी भी बिग गोल की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो सबसे पहले आपका माइंड आपको फियर से भरने की कोशिश करेगा। या आपको कहेगा ये बहुत डिफिकल्ट है, तुमसे नहीं होगा, या अगर तुम फेल हो गए तो। लेकिन ये सिर्फ एक मानसिक ट्रिक है। आपका ब्रेन आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है क्योंकि उसे चेंज से फियर लगता है। लेकिन अगर आप इस डर के आगे गिव अप कर देते हैं तो आप कभी अपने ड्रीम्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जब भी कोई नया काम शुरू करें तो पहले से ही खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लें कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह संभव जरूर है। एक्शन लेना सिर्फ पहला कदम नहीं है बल्कि यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बहुत से लोग एंथुसियाज्म में आकर किसी नए काम की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में चैलेंजेस आते ही वे हार मान लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने पहले से अपनी थिंकिंग को स्ट्रगल्स के लिए प्रिपेयर नहीं किया था। जब भी आप किसी गोल की तरफ बढ़े तो पहले से तय कर लें कि आप रास्ते में आने वाली हर चैलेंज का सामना करेंगे और तब तक चलते रहेंगे जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। कई बार लोग बिना स्ट्रैटेजी के बस हार्ड वर्क में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें सही डायरेक्शन नहीं मिलती। ये वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के किसी अनजान रास्ते पर चल देना। इसलिए एक्शन लेने से पहले आपको क्लियर होना होगा कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है और वहां तक पहुंचने का बेस्ट पॉसिबल वे क्या हो सकता है। जब आपकी सोच क्लियर होगी तो आपका हर कदम आपको सक्सेस के और करीब ले जाएगा। अगर आप सही माइंडसेट के साथ एक्शन लेने की पावर को समझना चाहते हैं तो एक फार्मर के बारे में सोचिए। जब वह बीज बोता है तो उसे यह नहीं पता होता कि उसे फसल कब मिलेगी, लेकिन वह यह जानता है कि अगर वह राइट टाइम पर बीज डालेगा, रोज वाटरिंग करेगा और धूप में सूखने से बचाएगा तो कुछ समय बाद उसकी मेहनत का रिजल्ट जरूर मिलेगा। ठीक यही रूल आपकी लाइफ पर भी लागू होता है। एक्शन प्लस राइट माइंडसेट बराबर सक्सेस। जब आप किसी गोल के लिए मेहनत करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख सकता, लेकिन अगर आप लगातार सही दिशा में मेहनत करते रहेंगे तो आपकी सक्सेस निश्चित है। कई लोग असफलता के डर से कोई कदम ही नहीं उठाते, लेकिन असल में असफलता से भी बड़ा डर यह होना चाहिए कि कहीं हमने कोशिश ही ना की हो। जब आप किसी भी काम को शुरू करते हैं तो आपके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप सफल हो जाते हैं या फिर आप सीखते हैं कि अगली बार और बेहतर कैसे करना है। लेकिन अगर आप कोई एक्शन ही नहीं लेते तो आप अपने ही सपनों को मरने देते हैं। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो आज ही पहला कदम उठाइए, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन वह आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाएगा। याद रखिए, एक्शन के बिना कोई सपना हकीकत में नहीं बदलता। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको नए स्किल्स सीखने होंगे, नए मौके तलाशने होंगे और मेहनत करनी होगी। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अभी इसी पल यह फैसला लेना होगा कि आप सिर्फ सोचेंगे नहीं बल्कि एक्शन भी लेंगे। सही माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अपनी मंजिल हासिल नहीं कर लेते। चैप्टर 7, मैनिफेस्टिंग सक्सेस एंड हैप्पीनेस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग चाहे जो भी करें उनकी लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस अपने आप आती रहती है? वहीं कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन उनके हाथ सिर्फ संघर्ष और असफलता ही लगती है। क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है? बिल्कुल नहीं। ये सब हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारी दी गई ऊर्जा पर निर्भर करता है।
हम जो सोचते हैं वही हमारी रियलिटी बनती है। यही मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो कुछ भी आप गहराई से महसूस करते हैं और विश्वास के साथ चाहते हैं, वह किसी ना किसी रूप में आपकी लाइफ में जरूर आता है। हमारी सोच और भावनाएं हमारी एनर्जी को कंट्रोल करती है। जब हम खुद को सफल, खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं, तो हम वैसी ही एनर्जी ब्रह्मांड में भेजते हैं और फिर ब्रह्मांड हमें वैसे ही मौके, परिस्थितियां और लोग भेजता है जो हमारे विश्वास को सच कर सके। लेकिन अगर हम लगातार नेगेटिव सोचते रहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी लाइफ में सिर्फ मुश्किलें हैं, मुझे कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी, तो हम नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने लगते हैं और हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। यही रीज़न है कि जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, वे अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स खींचते हैं। अब आगे क्या? आगे बढ़ते हैं। सफलता और खुशी को आकर्षित करने का पहला कदम, सफलता और हैप्पीनेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहला कदम है अपने माइंड को सही दिशा में प्रोग्राम करना। जब भी तुम किसी गोल को अचीव करना चाहते हो, तो सिर्फ ये मत सोचो काश ये हो जाए, बल्कि ये मान लो कि ये पहले से ही मेरा है। जब तुम खुद को पहले से ही सक्सेसफुल महसूस करने लगते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में वर्क करना शुरू कर देता है और तुम्हारे अराउंड ऐसे अपॉर्चुनिटीज पैदा करने लगता है जो तुम्हारी थॉट्स को रियलिटी में बदल सके। यही कारण है कि महान लोग हमेशा कहते हैं, एक्ट एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट एंड द यूनिवर्स विल डिलीवर इट टू यू। ग्रैटिट्यूड एक शक्तिशाली तरीका, खुशी और सफलता को अट्रैक्ट करने का एक और पावरफुल तरीका है ग्रैटिट्यूड, यानी आभार प्रकट करना। जब तुम अपनी लाइफ में उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हो जो तुम्हारे पास पहले से है, तो यूनिवर्स तुम्हें और ज्यादा हैप्पीनेस और अपॉर्चुनिटीज से भर देता है। हर दिन अपने पास मौजूद गुड थिंग्स पर फोकस करो। हेल्थी बॉडी, लविंग फैमिली, सपोर्टिव फ्रेंड्स, योर स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज, वे छोटे छोटे मोमेंट्स जो तुम्हें पीस देते हैं। जब तुम ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो, तो तुम अपने माइंड को यह सिग्नल देते हो कि तुम्हारी लाइफ में पहले से ही बहुत कुछ गुड है, और फिर यूनिवर्स उसी के अनुरूप और ज्यादा पॉजिटिविटी तुम्हारी ओर भेजता है। सोचने से ज्यादा जरूरी है एक्शन, लेकिन सिर्फ थिंकिंग और फीलिंग से ही सक्सेस नहीं मिलती। तुम्हें अपने गोल्स की ओर एक्शंस भी लेने होंगे। जब तुम किसी चीज को पूरे बिलीव के साथ वांट करते हो और उस पर सही एक्शंस लेते हो, तो यूनिवर्स तुम्हारे लिए वेज खोलने लगता है। बहुत से लोग सिर्फ थिंकिंग में ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन जो लोग अपनी थॉट्स को रियलिटी में बदलने के लिए एक्शंस लेते हैं, वही एक्चुअली में सक्सेस पाते हैं। एनर्जी को सही दिशा में कैसे भेजें? यूनिवर्स को अपनी ओर से एक क्लियर सिग्नल देना जरूरी है। अगर तुम किसी चीज को वांट करते हो लेकिन अंदर से उस पर डाउट करते हो, तो तुम्हारी एनर्जी कंफ्यूज हो जाती है और तुम उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, मान लो तुम रिच बनना चाहते हो, लेकिन अंदर से तुम्हें लगता है कि पैसा बुराई की जड़ है, मुझे अमीर बनने का मौका कभी नहीं मिलेगा। अगर ऐसा सोचोगे तो तुम कभी भी फाइनेंशियल सक्सेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने बिलीव्स को एनालाइज करो और हर नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। सबसे जरूरी बात अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम सिर्फ सोचोगे या एक्शन भी लोगे। अगर तुम सक्सेस को अपनी ओर अटैक करना चाहते हो, तो बिलीव करो, ग्रैटिट्यूड महसूस करो और सही एक्शंस लो। याद रखो, तुम वही बनोगे जो तुम सोचते हो। स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड। आपको अपनी जिंदगी की हर चीज को लेकर एक हाई एनर्जी लेवल बनाए रखना चाहिए। जब आप हैप्पी रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं और हर चीज को पॉजिटिव माइंडसेट से देखते हैं, तो आप अपनी ओर ज्यादा सफलता और खुशियां आकर्षित करते हैं। जब आप खुद को पावरफुल मानते हैं और अपनी कैपेबिलिटीज पर विश्वास रखते हैं, तो यूनिवर्स भी आपकी इस सोच को सच करने के लिए परिस्थितियां बनाना शुरू कर देता है। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव, पावरफुल और कॉन्फिडेंट बना सकते हैं, तो कोई भी चीज आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। इसलिए आज से ही अपने दिमाग को सही दिशा में सेट कीजिए, अपनी सोच को बिग ड्रीम्स के अनुरूप बनाइए और सक्सेस एंड हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में
अट्रैक्ट करने की पावर को समझिए। जब आप सही माइंडसेट के साथ यूनिवर्स को अपना संदेश देते हैं तो पूरी कॉस्मोस उसे रियलिटी में बदलने के लिए काम करने लगती है। तो दोस्तों, द माइंड इज एवरीथिंग हमें यह सिखाती है कि हमारी जिंदगी हमारे विचारों का ही प्रतिबिंब है। हम जो सोचते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाती है। अगर हम सक्सेस, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो हमें अपने माइंड को उसी दिशा में ट्रेन करना होगा। इस बुक समरी में हमने सीखा कि कैसे हमारा बिलीफ सिस्टम, सबकॉन्शियस माइंड, पॉजिटिव थिंकिंग, फियर एंड डाउट पर काबू पाना, सही माइंडसेट के साथ एक्शन लेना और सक्सेस को मैनिफेस्ट करना हमारी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। अब सवाल यह है, क्या आप सिर्फ इस ज्ञान को सुनकर भूल जाना चाहते हैं या फिर इसे अपनी जिंदगी में लागू करके खुद को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं? क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब आप इस सीख को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं। आज से ही अपने थॉट्स को कंट्रोल करना शुरू करें, अपने फियर्स को हराकर बिग डिसीजंस लें और अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम करें। जब आप ये करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में मिरेक्युलस चेंजेस आने लगे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में बताइए कि इस बुक का कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा। और अगर आप इसी तरह की पावरफुल बुक समरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। इसलिए हमेशा बड़ा सोचें, पॉजिटिव सोचें और सही दिशा में एक्शन लें।